अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर करने जिसे कोकाफ की परियों का मुल्क भी कहा जाता है, जहां दुबई और तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एशिया से जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप दोनों बराज़मों में आता है, जी हाँ, आज़रबाईजान। नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस खूबसूरत मुल्क की तारीख़, रस्म व रवाज, सकाफ़त के बारे में आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये मुल्क क्यों पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इतनी इज़्ज़त करता है। हमारी आज की ये वीडियो नहायत दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो आइए चलते हैं आज़रबाईजान के दिलकश सफ़र पर। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 90वें नंबर पर आता है और इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। और इसी तरह अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 113वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का 95% हिस्सा एशिया में जबकि 5% यूरोप में आता है। इस मुल्क की 40% आबादी देहात और जबकि 60% शहरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंग्लिश को कम समझते और बोलना जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए टूरिस्ट को कई मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत शहर बाकू है, जो कि इट्टी के जदीद शहर वीनस जैसी फीलिंग देता है। दुबई और तुर्की के बाद आज़रबाईजान तीसरा अहम मुल्क है जो कि बड़ी तेज़ी से टूरिस्ट अट्रैक्शन हासिल कर रहा है। ये लोग क्रूड ऑयल से नहाते हैं। इनका मानना है कि जो शख्स एक बार खाम तेल से नहा लेगा, इसे ज़िंदगी में कभी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ के लोग मीठा बड़े शौक़ से खाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तरह यहाँ भी चाय नहायत शौक़ और कसरत से पी जाती है। नाज़रीन कराम, अगर यहाँ की शादियों की बात की जाए तो अगर लड़के वालों ने लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी तो समझे शादी तय है, और अगर फीकी पिलाई तो मतलब इनकार है। ये लोग घोड़े बड़े शौक से पालते हैं। यहाँ हर गांव के तकरीबन हर दूसरे घर में आपको घोड़ा मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, लफ्ज़ आज़रबाईजान का मतलब है आपकी हिफाजत करने वाला। तकरीबन 600 साल कबल यहाँ आग को पूजने वाले लोग पाए जाते थे, जिसकी झलक आज भी कहीं कहीं नज़र आती है। आज़रबाईजान के 7 अज़ला पर 1991 में आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश रहा। इन लोगों का मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं आकर रुकी थी। बाकू शहर में आकर आपको लगेगा कि आप यूरोप में घूम रहे हैं। यहाँ ख़वातीन का लिबास भी यूरोपी तर्ज का है और पर्दे का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। 20 या 21 मार्च को यहाँ के आतिश परस्तों के मुताबिक नए साल का दिन नहायत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकती हैं कि जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएं। रातों को आग जलाकर उसके ऊपर से छलांगे लगाई जाती हैं। इनका मानना है कि ये आग इनके ऊपर आने वाली सख्तियों को जला देती है। इस दिन बच्चे हरी टोपी को दरवाज़ा खटखटा कर दरवाजे के बाहर रख देते हैं और घर वाले इस टोपी में कोई ना कोई चीज़, गिफ्ट्स वगैरह रख देते हैं। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ 4000 साल से मुसलसल आग जल रही है। बारिश हो, आंधी या तूफान, ये आग मुसलसल जल रही है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ ज़मीन से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है। जब तक ये गैस ज़मीन से निकलती रहेगी, ये आग जलती रहेगी। इस जगह को यनारतक कहा जाता है और ये बाकू से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है। इस मुल्क में फहाशी आम है और शराब का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। ये सिर्फ नाम का मुस्लिम कंट्री है। यूरोपियन कल्चर सबसे ज़्यादा यहाँ है, इसीलिए टूरिस्ट भी इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको बताते चलें कि सोवियत यूनियन से सबसे पहले आज़ाद होने वाला मुल्क भी आज़रबाईजान ही था। 30 अगस्त 1991 को इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान किया। दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट भी आज़रबाईजान में मौजूद है, जो कि तकरीबन 17,000 स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है। ये बाकू में बड़े ट्रेन स्टेशन पर मौजूद है। इस मुल्क में कस्बा नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है और इन लोगों का मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इसी जगह दफन है। ये इलाका तुर्की और आर्मीनिया के बॉर्डर के पास मौजूद है। यहाँ मीडिया को मुकम्मल आज़ादी नहीं है। गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ TV पर नशर नहीं की जा सकती, जिसकी बुनियादी वजह इनके नज़दीक ये है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और अफरा तफरी पैदा ना हो। अगर इस मुल्क की मईशत की बात की जाए तो ये मुल्क गैस, खाम तेल और दीगर कुदरती ज़खायर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क तेल और गैस की एक्सपोर्ट $1.68 बिलियन की सिर्फ इसराइल को ही कर देता है। इसके अलावा इटली, तुर्की, इंडिया और यूनान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में तेल और गैस बेचता है। अगर इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो एक तरफ कैस्पियन सी और दूसरे अतराफ में रूस, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मीनिया और ईरान की सरहदें लगती हैं। आइए नाज़रीन, थोड़ा सा तारीख के औराक को पलटते हैं और आपको बताते हैं कि आज़रबाईजान क्यों पाकिस्तान की इज़्ज़त करता है। 1991 जब आज़रबाईजान रूस से अलग हुआ तो आर्मीनिया ने हमला करके इसके कुछ इलाके अलग कर दिए।
आज़रबाईजान का ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी लाया गया और वादा किया गया कि ये इलाके आज़रबाईजान को वापस दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हुआ। नाज़रीन कराम, इसके अलावा पाकिस्तान आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क था। इसके अलावा आर्मीनिया के ख़िलाफ़ हर किस्म की जंग में पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान का साथ दिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आर्मीनिया को मुल्क ही तस्लीम नहीं करता, जबकि आर्मीनिया की लड़ाई आज़रबाईजान से है और आज़रबाईजान आर्मीनिया को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर चुका है और पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की खातिर आर्मीनिया को मुल्क तस्लीम नहीं किया। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, इसराइल और आर्मीनिया। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान की 97% आबादी मुस्लिम है, 1% मसीही हैं, 1% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और 1% वो लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। अगर बात की जाए तालीम की तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.80% है, यानी सारे का सारा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। अगर आप इस मुल्क में हसूल तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो 1 साल का अंडर ग्रेजुएट तालीमी खर्चा 1500 से 400 अमरीकी डॉलर है, जबकि मास्टर्स और PhD का सालाना खर्चा 2000 से 5000 डॉलर है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी, आज़रबाईजान स्टेट यूनिवर्सिटी और आज़रबाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान 2 तरह के वीज़े ऑफ़र करता है, एक सिंगल एंट्री वीज़ा और दूसरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस 20 से 50 डॉलर और मल्टी एंट्री की फ़ीस 200 डॉलर है। आप आसान वीज़ा पोर्टल एप्लीकेशन के ज़रिए वीज़ा प्रोसेस को फिल करें और यूँ सिंगल एंट्री वीज़ा आपको घर बैठे भी मिल सकता है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सदारती है। मुल्क के मौजूदा सदर अलहम अलियान हैं और नाज़रीन कराम, अलियान अल-जूद ख़ानदान यहाँ पिछले 35 साल से हुक्मरानी कर रहा है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मन्नत है। एक मन्नत पाकिस्तानी 164 रुपयों के बराबर और इंडियन 50 रुपयों के बराबर है। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको एक और दिलचस्प मालूमाती और अहम बात बताते हैं। आज़रबाईजान के आइन के मुताबिक ये मुल्क मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क की 80% आबादी शिया मुस्लिम और 15% आबादी सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। और मज़ीद सुनिए, आज़रबाईजान जिसे तरबूज का घर भी कहा जाता है। और हैरानगी की बात यह है कि ये लोग तरबूज को ब्रेड और मक्खन के साथ खाते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 21 लाख लोगों ने विजिट किया, जिसकी बड़ी वजह वीज़े का सस्ता होना और अय्याशी का आम होना है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाकू शहर में आते हैं, जिसकी बड़ी वजह वीज़े का सस्ता होना और अय्याशी का आम होना है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाकू शहर में आते हैं। बाकू के टावर जो कि आग के शोलों की तरह बनाए गए हैं, इनका नाम भी फ्लेम टावर है। ये खूबसूरत तर्ज तामीर है जिसको देखने भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर इस मुल्क के मौसम की बात की जाए तो यहाँ ज़्यादातर सर्दी पड़ती है। बाकू सिटी की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। बाकू से कैस्पियन सी का नज़ारा देखने लायक है। इस शहर के बीचेस बहुत प्यारे और साफ़ सुथरे हैं। नाज़रीन कराम, आप जब भी बाकू जाएँ तो कारपेट म्यूज़ियम देखना मत भूलिएगा। यहाँ आपको इन लोगों की तहज़ीब व सकाफ़त इस म्यूज़ियम में नज़र आएगी। इसके अलावा बीबी हयात मॉस्क और आतिशगाह, जहाँ एक ज़माने में आग की इबादत की जाती थी, वो देखने लायक हैं। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह और दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।